बहुत पुरानी बात है जब जादू और हकीकत के बीच की लकीर इतनी पतली हुआ करती थी कि कभी कभी सपने भी जमीन पर उतर आते थे। उस वक्त चांद पर परीलोक बसा हुआ था, रोशनी, सुकून और प्यार से भरा हुआ। वहां की रानी थी क्वीन इलियाना, समझदार, न्यायप्रिय और दयालु। सारी परियां उनका सम्मान करती थीं, क्योंकि इलियाना सिर्फ रानी ही नहीं, एक माँ भी थी और उसकी दुनिया का सबसे रोशन सितारा थी उसकी बेटी नूर। नूर की आंखों में सवाल रहते और दिल में मासूम सी जिज्ञासा। एक रात नूर ने बालकनी से आसमान की तरफ देखा और पूछा, माँ, वो नीली नीली गोल सी चीज क्या है? इलियाना मुस्कुराई। ये धरती है, उसने कहा। ये सवाल मैंने भी कभी अपनी दादी से पूछा था। नूर की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए धरती एक कहानी थी जो अब भी लिखी जानी बाकी थी। धरती पर कहीं घने और राज भरे जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा शहर, मूनवेल। यह कोई आम शहर नहीं था। यहाँ का चांद अलग ही लगता था, इतना रोशन जैसे आसमान धीरे धीरे जमीन को छू रहा हो। शहर के लोग कहते थे इस चांद में कोई राज छुपा है, और उस राज को सबसे ज्यादा महसूस करता था एक सीधा सादा नौजवान ईथन, जो दिन भर कड़ी मेहनत करके पेड़ काट कर लकड़ियां बेचकर अपना घर चलाता था। न कोई महल, न कोई ताज, पर दिल में हजारों सपने। साथ ही जो चांद को अपना सबसे गहरा दोस्त मानता था। रात को छत पर बैठकर चांद से बातें करता, काश मेरी जिंदगी भी किसी कहानी जैसी होती, जिसमें जादू हो, प्यार हो और मैं अकेला ना हूं। पर सच ये था, ईथन बिल्कुल तन्हा था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। सिर्फ चांद ही उसका अपना था। एक रात जब चांद पूर्णिमा की रोशनी में पहले से ज्यादा चमक रहा था, नूर ने कुछ अलग महसूस किया। उसने देखा उसकी माँ क्वीन इलियाना अपने कमरे में एक बड़े से आईने को पोर्टल में बदल देती है। उसने याद किया, हर पूर्णिमा की रात उसकी माँ इसी तरह कहीं चली जाती थी। आज नूर का दिल बेचैन था। उसके सवालों ने हिम्मत बांध ली। वो चुपचाप अपनी माँ के पीछे चली। नूर को उसकी माँ दिखाई नहीं दी और वो रोशनी की गति से आगे बढ़ती गई और अपनी माँ से भी दूर हो गई। ईथन ने महसूस किया कि आज पूर्णिमा की रात चांद पहले से ज्यादा गोल, ज्यादा सफेद और ज्यादा रोशन था। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे फूल भी सांस ले रहे हों। अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुला, जिसमें से एक बेहद खूबसूरत परी निकली। वो नूर थी। ईथन एकदम घबरा गया। ऐसा दिव्य मंजर देखकर उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा। वहीं नूर भी ईथन को देखकर हैरान हुई, लेकिन फिर नूर ने कहा, घबराओ मत। और फिर ईथन बस उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। आंखें नीले समंदर जैसी, बाल चांदी जैसे चमकदार और लिबास तारों से बुना हुआ। ईथन घबरा कर बोला, तो तुम कौन हो? नूर थोड़ी घबराई और बोली, मैं परी हूं, मेरा नाम नूर है। मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूं, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। इसलिए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसमें पूरी चांदनी छुपी थी। और वहीं से दो अलग दुनियाओं की कहानी शुरू हो गई। उस रात दोनों ने पूरी रात बातें की। नूर ने परीलोक के किस्से सुनाए और ईथन ने अपनी सादगी भरी जिंदगी के। नूर हैरान थी
तुम इंसान होकर भी इतने साफ दिल के कैसे हो? ईथन मुस्कुराकर बोला, शायद क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं। उस रात के बाद हर पूर्णिमा नूर चुपके से आने लगी। चांदनी में बैठकर सपने बुनने लगे और दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। नूर अपने मन में कहती है कि मैं अपनी माँ के राज के बारे में जानना चाहती थी, और आज मेरा खुद का एक राज है, और वो है ईथन। पर परी दुनिया का कानून निर्दयी था। कोई परी इंसान से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन राज ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रहते, और क्वीन एलियाना को सब पता चल जाता है। और जब रानी एलियाना ने एक दिन जादुई ग्लोब में नूर को एक इंसान के साथ देखा, तो उनका चेहरा सख्त हो गया। पोर्टल की मदद से वो तुरंत उन दोनों के पास पहुंच गई। क्वीन एलियाना को आते देख नूर और ईथन घबरा गए और गुस्से में कहा, अगर नूर ने इंसानी दुनिया नहीं छोड़ी तो उसे अपने पंख छोड़ने होंगे, और ये सजा मौत से भी बड़ी होगी। नूर रोने लगी और अपनी माँ से अपने प्यार की भीख मांगने लगी। लेकिन क्वीन एलियाना ने नूर को अपने साथ पोर्टल खोलकर चांद पर ले आई। ईथन का दिल टूट गया, और उस रात के बाद नूर नहीं आई, और हर पूर्णिमा को ईथन नूर का इंतजार करता। और इससे थोड़ी ही दूर पे मूनवेल में एक दयालु इंसान रहता था, थेरॉन, जो हमेशा गरीबों की मदद करता था, इसलिए सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब उसे ईथन के बारे में पता चला तो वो ईथन के पास गया और उसने ईथन से कहा, काले पर्वत पर सच्चाई का दीपक है। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत बदल सकती है। ईथन बिना डरे निकल गया। भूख, तूफान, थकान कुछ भी उसे नहीं रोक पाया, और कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। फिर वो मंदिर के गेट की तरफ गया, और मंदिर के अंदर उसने एक दिव्य दीपक देखा। थेरॉन को उसकी चिंता थी, तो वो भी मंदिर की गेट की तरफ गया। ईथन ने दीपक के सामने घुटने टेक दिए और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, मैं नूर से प्यार करता हूं, बिना शर्त, बिना लालच के। अगर प्यार गुनाह है तो सजा मुझे दो, उसे नहीं। तब अचानक से दीपक की रोशनी आसमान तक फैल गई, जो देखने में एकदम दिव्य लग रही थी। रानी एलियाना के पास वो दिव्य दीपक भी जल उठा, और उसमें से दिव्य रोशनी निकलने लगी। वो समझ गई और उसका दिल भी पिघल गया। तभी वो नूर को लेकर पोर्टल से मंदिर में आ गई, और उसने कहा, ये लड़का शहजादा नहीं, पर इसका दिल शहजादों से बड़ा है। उसने फैसला सुनाया, ईथन, तुम्हारे प्यार को देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि तुम मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हो। नूर बोली, माँ, अगर मेरे पंख कट भी जाए तब भी मैं इंसान बनकर ईथन के साथ रहना चाहती हूँ इंसानी दुनिया में। एलियाना बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम मेरी बेटी हो, एक प्रिंसेस, और तुम हमेशा प्रिंसेस ही रहोगी। साथ ही तुम दोनों दुनियाओं में आ जा सकते हो। नूर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। फिर ईथन ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों खुशी के आंसुओं में डूब गए। तब एलियाना थेरॉन के पास गई और मुस्कुरा कर बोली, सच्चाई के दीपक के बारे में तुमने ही बताया था ना? थेरॉन मुस्कुराया और बोला, हाँ। एलियाना बोली, क्या तुम्हें भरोसा है कि ईथन हमारी बेटी को खुश रखेगा? नूर और ईथन हैरान रह गए। नूर तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, आपका क्या मतलब है? आखिर ये इंसान कौन है?
इलियाना मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारे पिता थेरॉन हैं। और यहाँ हमारी कहानी का पार्ट 1 समाप्त होता है।